बोलो इधर आ ना, हमारे पे लगा। हाँ जी, सभी को सतनाम बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज हम आए हैं हथनी कुंड बैराज, उत्तर प्रदेश का लगभग बॉर्डर लगता है हरियाणा और यमुना के उसमें, और ये फिरोजाबाद गांव है और बहुत अच्छा आश्रम है। आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं, चंवर वंश में जन्मे संत गुरु महापुरुष जिन्होंने एक अपना इतिहास रचा और आज वो दुनिया में अजर अमर अविनाशी हैं। और ये कारीगर साहब हैं, इन्होंने इन प्रतिमाएं, जो आपको इतनी सारी प्रतिमाएं तरह तरह की दिख रही हैं महापुरुषों की, इन्होंने इनको बनाया है। तो बताएंगे हमारे वो नाम मैं भूल गया आपका सर, श्री राजकुमार जी। हम माइक को थोड़ा ये किस महापुरुष की तस्वीर है? ये ज्ञान भिक्षुक जी महाराज। हाँ, ये स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज हैं, जो कि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के परम श्रद्धेय गुरु हैं। उनका प्रतिमा अब 21 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा को उनका महाराज जी का बहुत बड़ा पुण्यतिथि शुक्रताल में मनाया जाता है। वो दूसरा प्रतिमा ये जगबीर दास महाराज है जी, ये जगबीर दास जी। अच्छा, ये जसबीर दास महाराज जी हैं, जगबीर दास महाराज जी, ये भी महापुरुष हुए हैं। और ये जी, ये हीरा दास जी, और ये संत हीरा दास जी हैं। और ये हरिदास जी हैं। और ये स्वामी हरिदास महाराज जी। आ जाओ, इधर को आ जाओ। ये उनके पीछे ये हैं चक्रिक भील। अच्छा, चक्रिक भील। और ये सब आदि धर्म के गुरु हुए हैं। ये इनका नाम क्या है? बुद्धादास जी। ये श्री बुद्धादास जी, गुरु रविदास महाराज गुरु रविदास, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी। और ये जी कारीगर साहब, ये अष्टावक्र हैं। और ये अष्टावक्र जी हैं। और ये सुप्रीसी हैं। ये महाराज श्री सुपत्रिषि जी हैं। और ये शुक्राचार्य जी, ये महाराज श्री शुक्राचार्य जी प्रथम गुरु। और ये मामचंद दास जी, और ये महाराज श्री मामचंद दास जी। और इनका ये हुए शंभु ऋषि। हाँ, महर्षि शंभु ऋषि जी। तो चेता चमार है जी। और वे चेता चमार हैं। इधर आइए, हमारे कैमरा मैन दिखाएंगे आपको। ये चेता चमार जी हैं, आप देख सकते हैं। इनका इतिहास में वर्णन है, अजर अमर है इनका इतिहास ग्रंथ लिखते हुए। और इनके पीछे धर्मदास जी, धर्मदास, महाराज श्री धर्मदास जी। ये रेवत प्रज्ञा जी। और ये आप हैं रविदास जी के गुरु। और ये गुरु रविदास महाराज जी गुरु परमानंद जी, श्री परमानंद जी। और ये गुरु अमरा जी। ये गुरु अमरा जी आप देख सकते हैं। ये हड्डी हड्डी दिखाई गई है, इनका भी अपना इतिहास है, आपको बताएंगे फुर्सत में हमारे संत जी। और ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी, जिन्होंने अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन चलाया, अपने हजारों महात्माओं को तैयार किया, गुरु का प्रचार किया और सबको जीवों को मुक्ति और मोक्ष के लिए मार्ग बताया। अच्छा रहन सहन, खान पीन, शुद्ध शाकाहारी। और ये माता सती ये अनसुईया जी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे बना दिए थे। ये वो सती अनसुईया जी, इनका इतिहास है। तो, बच्चे हाँ, क्या नाम बताया उन महात्मा जी का जिन्होंने ये बनवाया है? महात्मा श्री हिम्मत दास जी, हथनी कुंड बैराज। उनके प्रयास से ये सब इतिहास। कितनी प्रतिमाएं आपने बनाई है कारीगर साहब? 32 प्रतिमाएं बन चुकी हैं। अच्छा, ये 32 प्रतिमाएं इन्होंने बनाई है। लगभग 20 तो यहाँ रखी हैं। हाँ, बाकी हमारे पेड़ के नीचे रखी हैं। अच्छा, ये 20 प्रतिमाएं यहाँ इन्होंने हमारे पूर्वजों की बनाकर तैयार करके रख दी है। पूरा रंगपेट, अभी और थोड़ा काम होगा, इन पे नाम लिखा जाएगा। क्या कहा? अच्छा जी जी। और भी चीजें बननी है। तो ये आपने पॉलीथीन से ढक करके बिल्कुल सेफ, और बल्कि मुझे लगता है यहाँ दिया बत्ती भी जगाया जाता है मूर्तियों के सामने। तो बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारा जो समाज है, जो अनजान लोग हैं, उन्हें थोड़ा इतिहास जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छा एक विरासत के रूप में गुरु महापुरुषों को, हमारे लोगों को जानने को मिलेगा कि उन्होंने क्या क्या अपने समकालीन काम किया। उसके इतिहास पे दर्शन डालेंगे और उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे दर्शकों। तो इसी जानकारी के साथ धन्यवाद। सतनाम। हाँ जी, सभी को सतनाम बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आप देख रहे हैं संत शिरोमणि सतगुरु रविदास आश्रम, अमर ज्योति आश्रम। संस्थापक सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी, गांव आरिफपुर, फैजाबाद, जिला सहारनपुर, प्रदेश, नज़दीक हथनी कुंड बैराज फुल। और ये एक बहुत सुंदर, एक शांत वातावरण में एक बहुत अच्छा स्थान है। ये बराबर में जमुना बहती है। ये यूपी और हरियाणा का बॉर्डर लगता है। और हम यहाँ हैं, आप देख सकते हैं, हरा भरा ये रोज़ है, ये गुड़हल है और कितना अच्छा वातावरण है, शांति है। दिखाएंगे हमारे कैमरामैन आपको। वो महाराज जी का झंडा लगा हुआ है, वहाँ कुछ निर्माण कार्य चल रहा है अभी उधर की तरफ। और ये पूरा एक ग्राउंड है और इधर भी
बढ़िया अच्छा बना हुआ है बिल्डिंग। इधर से आते हैं घूम के। तो हमारे परविंदर जी के हम साथ हैं, परविंदर रविदासिया जी। यहाँ इस तरह का एक माहौल है कि आप कहीं बैठ जाएं, कहीं उठ जाएं, कहीं लेट जाएं। ये महाराज जी ने अंगूर का बेल लगाया हुआ है, अंगूर आ रहे हैं बहुत अच्छे। ये क्या है भाई? ये विश्राम सैया बना रखा है, इसमें फोल्डिंग और ये सब चीज़ें, इन्होंने कुछ दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं। ये गुरु महाराज जी की प्रतिमाएं, पेंटिंग चारों तरफ लगाई हुई हैं। बड़ा हॉल बनाया हुआ है बाहर। ये जूतों का स्टॉल बनाया हुआ है। सतगुरु क्या है? फैजाबाद, ग्राम फैजाबाद, हथनीकुंड बैराज। ये बैराज पीछे हमारे बैराज बहती है बहुत। ये वो बॉर्डर बना हुआ है, यूपी का बॉर्डर है, यूपी और हरियाणा का। और ये यमुना जी बहती हैं। और आपको दिखाऊंगा यहाँ एक बहुत सुंदर स्थान है, गुरु महाराज जी का एक आश्रम है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको शुरू से ही दिखवाता हूँ। ये सतगुरु रविदास, सतगुरु समनदास अमर ज्योति आश्रम, हथनीकुंड बैराज, गांव फैजाबाद, आरिफपुर, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। सेवाकर्ता महात्मा श्रद्धादास जी, महात्मा शशिदास जी, महात्मा लालदास जी, महात्मा हिम्मतदास जी, महात्मा राजेश दास जी। ये इनका संपर्क सूत्र नंबर है। और आप इधर देख सकते हैं, ये पूरा ये गंगा जमुना का एरिया है। और वो उधर बॉर्डर लगता है। और ये साथ में ही जमुना बह रही है। बहुत अच्छा प्रकृति का सौंदर्य नज़ारा है। और सभी को इस बात की खुशी होगी, ये जो आप इतना सुंदर आश्रम देख रहे हैं हथनीकुंड बैराज के फैजाबाद में, ये ऐतिहासिक गुरुघर है। गुरु रविदास जी का वर्णन भी यहाँ आया है। हथनीकुंड एक प्राचीन शब्द है, उन्हीं के समय का, गुरु रविदास महाराज जी के समय का, ऐसा मैंने यहाँ के संतों से सुना है। तो और इतिहास एक स्थान होने के साथ साथ में एक और महत्वपूर्ण इतिहास यहाँ बनने जा रहा है, जो चवर वंश में चमारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उनको बहुत मदद मिलेगी, जो बहुत सारे रिसर्च करता और लोग अनजान हैं अपने इतिहास से। तो एक बड़ा एक उनका एक स्मारक स्थल यहाँ बनाया जा रहा है, जो यहाँ के महात्माओं द्वारा जो है उसका निर्माण कार्य चल रहा है धीरे धीरे। तो 1.5 साल से ये प्रतिमाएं बनवाने में लगे हुए हैं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन और हमारे लोगों को पता चल सके। क्योंकि हमारे जो है ना धर्मांतरण का मामला, हमारे लोग अपना इतिहास ना जानने की वजह से ही धर्म बदलते फिर रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए उनको पता चले कि हम जो गौरव मार्शल कौम से आते हैं, तो हमारा इतिहास जो है गौरवशाली इतिहास है। तो गुरु रविदास महाराज जी ने भी बल्कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को, इतिहास को दर्शाया अपनी वाणियों में। उस तरह ही सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने, और भी जो हमारे पूर्वज या प्राचीन गुरु हुए हैं, तो उनका इतिहास में यहाँ बहुत बड़ा काम चल रहा है। उनके ऊपर उनके स्टैचू बना बना करके जो है उनको यहाँ लगाया जाएगा। ये सब पिलर वगैरह ये सब उनके स्मारक स्थली के रूप में ही यहाँ बढ़िया भव्य निर्माण होगा। और ये जो यहाँ के साधु हैं वो बहुत ज़बरदस्त उसमें लगे हुए हैं काम में। अभी समाज का धीरे धीरे डोनेशन से होता है काम, क्योंकि इनके पास भी कोई अपना विचारोगे इतना पैसा तो है नहीं। समाज के सहयोग से ही थोड़ा थोड़ा हो करके यहाँ हो जाता है। तो इन्होंने जैसे जैसे ही हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारी प्रतिमाओं को 30-32 प्रतिमाएं इन्होंने यहाँ बनवा दी हैं। और ये कारीगर साहब हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये बना रहे हैं इनको। तो ये कलाकारी है, ये चमार हिस्ट्री को यहाँ देखने को मिलेगा। उनके पूर्वज ऋषि मुनि गुरु जो आदि अनादि आदि काल में हुए हैं, उनके बारे में भी कुछ सुनने को और जानने को आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये कबीरदास महाराज जी और भी बहुत सारे चवर वंश में जन्मे महापुरुषों की तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एक दार्शनिक स्थल है हथनीकुंड बैराज, और अभी भी सौंदर्यकरण से परिपूर्ण है, और आने वाले समय में भी है और ज़्यादा सुंदर होने वाला है, क्योंकि एक हिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। और गुरु रविदास जी महाराज का ऐतिहासिक प्राचीन आश्रम है। आप यहाँ जरूर जाइएगा, दर्शन करिएगा अपने महापुरुषों के, अपने संतों के, अपने धार्मिक स्थानों पर हम लोगों को जाना चाहिए। इससे बहुत अच्छा लगता है। और अंदर बाहर जाने से ही पता चलता है, जीवन के कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम यहाँ के कारीगर साहब से आपकी बात है।
वाले यहाँ? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ, यूपी। अच्छा, बिजनौर के तो कारीगर नाम है। कितनी मूर्तियाँ आपने यहाँ बनाई हैं अभी? यहाँ लगभग जो है 32 मूर्तियाँ बन गई हैं इस टाइम। अच्छा, तो महान महापुरुषों की? हाँ, जो 16 गुरु हैं, हाँ महाराज जो रविदास महाराज हैं और जो हमारे प्रथम गुरु हैं, उन सबकी कुल मिला के समनदास जी तक 16 गुरु। ये किसके आदेश अनुसार, किसकी देख रेख में बनी है? ये हथनीकुंड बैराज के जो महंत हैं, संत हैं, यहाँ 5 संत हैं यहाँ पे। अच्छा। उनमें से एक हैं हिम्मत दास जी। जी। उनके माध्यम से ये कार्य चल रहा है। अच्छा अच्छा, जो मेन प्रमुख संत हैं वो उनका क्या? 5 मेन प्रमुख हैं। अच्छा, जो हाँ 5 मेन है, 5 जो संत हैं वो ब्रह्मचारी हैं। तो कितना समय हो गया मतलब बने? मुझे लगभग 1.5 साल हो गया है इनमें लगे हुए? हाँ। लगभग कार्य संपूर्ण कितना? नहीं, अभी तो कम से कम 2-3 साल का काम और है अभी। अच्छा, अभी 2-3 साल, तो 32 बना चुके हैं हाँ, अभी भी लगातार? अभी कम से कम सैकड़ों मूर्तियाँ और बननी है। अच्छा। ये सारा कार्य इसी के लिए चल रहा है। स्तंभ बने हुए सभी ये रखी जाएंगे। अच्छा, बाहर भी जाएंगे? 16 गुरुओं की? हाँ, तैयार हो गई हैं, वो उधर रखी हैं दूसरी साइड में, कलर सही अच्छा। तैयार हैं। अच्छा, अच्छा, तैयार है। वाह जी वाह जी। क्या नाम बताया आपने अपना कार्य? राजकुमार। राजकुमार जी, वाह जी वाह। तो ये थे राजकुमार जी। देखो इन्होंने महान पुरुषों की बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं बनाई हैं, ये 16 आदि गुरुओं की आप देख सकते हैं। और ये अभी कुछ इसमें भी काम रह रहा है। ये शायद नानक जी के जो भोज को उन्होंने कराया था, गुरु जी को सच्चा सौदा, उनको संतों को भोजन कराया था, उनकी प्रतिमाएं हैं। ये है रामानंद जी बल्ला वाले। ये अमर शहीद रामानंद जी, ये भी आपने ही बनाया है? जी हाँ। अच्छा, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये अमर शहीद रामानंद जी, जिनको 2009 के करीब में 25 मई को ऑस्ट्रेलिया के वियना में महाराज जी शहीद हो गए थे। इनको कुछ मानव विरोधी लोगों ने गोली मार दी थी, तो उस कारण महाराज जी अमर हो गए थे कौम के लिए। और ये महाराज श्री कबीरदास जी महाराज, और ये संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज हैं। इनके साथ में ये एक और कौन है? ये गोरखनाथ जी हैं। अच्छा, महाराज श्री गोरखनाथ जी। अच्छा अच्छा, जो 5 संत थे, ये मर्दाना जी। जी 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 जी, ये गुरु नानक देव जी के शिष्य थे। और ये इधर ये हैं चमन ऋषि। अच्छा, ये ऋषि चमन ऋषि जी, वो भी कबीर साहब महाराज हैं? हाँ, वो भी कबीर साहब हैं। अच्छा अच्छा, वो भी कबीर साहब महाराज हैं जी। अच्छा, कहाँ रखी हुई? वहाँ आओ, चलो थोड़ा सा चलते हैं। तो ये बहुत सुंदर हरा भरा एक आश्रम है, बहुत जगह है यहाँ, और मुझे तो भाई अच्छा लगा। ऐसे ऐसे आश्रम देखने को मिल रहे हैं, प्रथम बार यहाँ आया हूँ। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अभी हम आपको उस कक्ष में लेकर के चलते हैं जहाँ इन्होंने पूरा उन सभी मूर्तियों को इकट्ठा रखा हुआ है। और ये समाधि है, कोई संत थे यहाँ, और ये इनकी खेती बाड़ी है आश्रम की, जिसमें ये खाने पीने की चीज़ें थोड़ी उगाते हैं, गेहूँ बो लेते हैं। और ये इनका अपना आश्रम का ट्वेल है महाराज जी के। और वो सामने कक्ष बना हुआ है, पूरा इन्होंने अपना तारकसी वगैरह किया हुआ है अपने, और फुलवाड़ियाँ लगा करके बहुत सुंदर इसको सजाया हुआ है। अभी आ गए हैं हम उस कक्ष के बाहर, अब अंदर प्रवेश करेंगे, जिसमें उन मूर्तियों को बड़े साफ सफाई के साथ में अंदर रखा हुआ है, पॉलीथीन वगैरह लगा करके। तो ये हमारी चमार हिस्ट्री है, हमारे पूर्वजों की गौरव गाथा। इससे हमारे को बहुत मदद मिलेगी, हमारे समाज के लोगों को। तो हम तो बस जल्दी इनको लगता देखना चाहते हैं। अभी वहाँ थोड़ा खर्चा है, महाराज जी कर रहे हैं, और हम भी लोगों को अपील करेंगे कि भाई थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। हमारे महात्माओं ने एक ऐतिहासिक कार्य किया है, तो इनको वहाँ लगाने के लिए एक भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें इनको सजाया जाएगा, मूर्तियों को अलग अलग संक्षिप्त इनका इतिहास लिखा जाएगा। तो उसमें अपना थोड़ा योगदान करें, ताकि जल्दी से जल्दी ये मूर्तियाँ वहाँ स्थापित हों, और हमारे आदि धर्म गुरुओं की, हमारे प्राचीन चमर वंश के महापुरुषों की तस्वीरें वहाँ स्थापित होकर के
एक दार्शनिक स्थल बने और लोगों को बहुत मदद मिलेगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हथनी कुंड बैराज के जो गुरु रविदास आश्रम हैं वहाँ पर अपना सहयोग करें, जो भी जिस प्रकार से भी बनता हो, ताकि वहाँ इन निर्माण कार्य में तो उनको मदद मिले और जल्दी ही हम जो हमारा लक्ष्य होता है समाज का, क्योंकि इतिहास ही समाज में हिम्मत भरने का काम करता है। इतिहास जान होती है और इतिहास किससे है? अपने पूर्वजों से। तो सतगुरु सभी को सतनाम बोली सतगुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। आज हम हथनी कुंड बैराज के गुरु रविदास सतगुरु समनदास आश्रम में हैं और वहाँ के जो सेवारत महात्मा है श्री सरदादास जी और उनके सहयोगी गण, यहाँ बहुत अच्छा एक आश्रम है। हम पहली बार यहाँ आया हूँ तो अच्छा लगा। महाराज जी से कुछ जानकारी चाहेंगे कि आश्रम में किस तरह से ये इतना बड़ा आश्रम को कैसे चलाते हैं। महाराज जी सतनाम जी। सतनाम जी। महाराज जी इतना बड़ा आश्रम जो है बहुत अच्छा आपने सुंदर सजाया संवारा है, कितना समय इसको हो गया है बने हुए आश्रम को? सबसे पहले तो आप सभी का यहाँ पर आने पर हार्दिक अभिनंदन है। चमार यूट्यूब चैनल और इनके सहयोगी जो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, अनुज रविदास जी, प्रविंदर जी, मंडेबर से आए हमारे सहयोगीगण जो भी पहुँचे हैं उनका धन्यवाद है। और चलते हैं, जो भी कार्य हो रहा है सब सतगुरु महाराज की दया से हो रहा है और इसका जो भी निर्वाह होता है सभी साध संगत के सहयोग से ही होता है, जिस पर सतगुरु रविदास, सतगुरु समनदास अमर ज्योति आश्रम, सतगुरु समनदास जी महाराज की कृपा से सभी कार्य संभव हुआ है। और वर्ष 2007 के अंदर हम यहाँ पर आए, जिसको सतगुरु समनदास जी महाराज के आदेश अनुसार इस कार्यों को हमने बड़ी मेहनत और लगन से आगे बढ़ाया है और ये सतगुरु समनदास जी महाराज की कृपा से ही संभव हुआ है। अन्यथा गुरु प्रेमियों, ऐसा कोई कार्य नहीं जो इंसान ना कर सके। सभी कार्य मेहनत, लगन और सतगुरु महाराज की दया से संभव हो सकते हैं। बैठो। अच्छा महाराज जी, कुछ और जानकारी चाहेंगे? यहाँ मासिक और वार्षिक सत्संग की कब कब यहाँ तारीख क्या डिसाइड की हुई है आप लोगों ने? यहाँ पर जो मासिक सत्संग है हर महीने के तीसरे रविवार को दिन में 10 बजे से 2 बजे तक सत्संग भंडारे का आयोजन होता है और जो सालाना संत समागम है वो 8 नवंबर को दिन का प्रोग्राम होता है। अच्छा, तो आसपास कितना आप प्रचार क्षेत्र में करने के लिए इसका जाते हैं? कितनी संगत यहाँ होती है? लगभग यहाँ पर जो वार्षिक प्रोग्राम होते हैं 8 से 10 हज़ार की सठंद में संख्या हो जाती है श्रद्धालुओं की। और नज़दीकी भी और दूर भी, दूर राज के इलाकों में हम यहाँ पर जाते हैं, जिससे संगत अच्छी इकट्ठी हो जाती है। तो जैसे महाराज जी एकांत में आश्रम है, इधर जमुना बहती है, इधर बॉर्डर लगा हुआ है, बिल्कुल एकदम सुनसान एक तरफ, तो यहाँ लोगों का वैसे भी आना जाना लगा रहता है, मतलब जैसे ये एक ऐतिहासिक स्थल है और सतगुरु रविदास जी महाराज के समय से यहाँ से उनका आगमन हुआ है। और जब भी कोई श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं तो एक आत्मिक शांति महसूस करते हैं जी। और ऐसी आत्मिक शांति वो लोग खुद अपने मुंह से दर्शाते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण है, साथ में ही यमुना नदी बह रही है जो इसकी रमणीक सौंदर्य को बढ़ा देती है। अच्छा, तो महाराज जी भोजन की व्यवस्था कैसे करते हैं? कोई सेवादार रखे हुए हैं या आप संत जो हैं, आप कितने यहाँ सहयोगी हैं? कौन कौन आपके यहाँ सेवा करता है आश्रम में? हम यहाँ पर 5 महात्मा हैं जी और कम से कम 5-7 सेवादार और हैं जी। और भोजन लंगर की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। जो भी श्रद्धालुगण आते हैं सभी को चाय, भोजन लंगर की व्यवस्था सभी को नियमित रूप से दी जाती है। तो आप पशु भी रखते हैं महाराज जी? नहीं, पशु नहीं है। अच्छा, पशु नहीं है। और ये जो ट्रैक्टर खड़ा है ये आश्रम का ही? ये ट्रैक्टर भी आश्रम का ही है। जब आश्रम का कुछ निर्माण कार्य होता है, रेत बजरी सीमेंट भंडारे का वार्षिक प्रोग्राम आता है जी, तो इसके लिए ट्रैक्टर का बहुत सहयोग होता है। अच्छा, अपनी इसकी कृषि खेती भी आप लोग करते हैं आश्रम की? थोड़ी बहुत है। कितना है? 5-7 बीघा जमीन है। वो उसमें खाने पीने की चीजें, खाने पीने की गेहूँ वगैरह हो जाती है। अच्छा जी, आश्रम से संबंधित चीजें, ताकि भाई बिल्कुल भंडारे में। और यहाँ कोई किसी मुख्य अतिथि सरकारों का कोई योगदान या आपने सब संगत ने बनाया है? नहीं, यहाँ पर किसी सरकारों का कोई योगदान नहीं है। ये सभी गुरु महाराज की संगत का ही सब
उन्हीं की दया से हुआ है और सभी संगत के सहयोग से हुआ है। अच्छा, सतगुरु समनदास महाराज जी एक साल में यहाँ कितनी बार लगभग आया करते थे? साल में कम से कम 2-4 चक्कर उनके लग जाते थे। जो भी नज़दीकी प्रोग्राम होते थे गुरु महाराज जी यहाँ से होकर के गुजरते थे और कई बार तो 2-4 रातें यहाँ उन्होंने गुजारी भी बिताई मन भी लगता था, हैं। क्या कुछ कहते थे कुछ शब्दों में, भाई महाराज जी के हमारा आश्रम है भाई? उनको बहुत अच्छा लगता था क्योंकि यहाँ पर मक्का उगाई जाती थी, मूंगफली उगाई जाती थी जी। और उनका गुरु महाराज को बहुत अच्छा शौक था। तो भून भून के हम उनको मक्का देते थे, मूंगफली देते थे और यहाँ का जो अच्छा खाद्य पदार्थ है वो सरसों का साग और मक्की की रोटी, उसके लिए गुरु महाराज जी बहुत चाव और बड़े ही प्रेम भाव से भोजन ग्रहण करते थे। अच्छा, जैसे ये खुला एरिया है महाराज जी, तो इसकी सुरक्षा के लिए कोई यहाँ किसी तरह का कोई खतरा या कोई वो उस तरह की कोई बात तो नहीं? नहीं, जानवर इसकी आने का सुरक्षा कोई- के लिए तो ऐसा कोई विषय नहीं है। बहुत अच्छा वातावरण है, लेकिन कई बार ऐसे हिंसक पशु एक आधा बार यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन संगत यहाँ पर अच्छी इकट्ठी हो जाती है। सर, जो भी हमारे भक्तगण सेवादार हैं 10-15 आदमी यहाँ पर नियमित रूप से रहते हैं। अच्छा, जैसे ये पास में गांव है क्या? हमारा समाज यहाँ रहता है? हाँ, इधर कुछ हमारे सहयोग करते हैं आसपास के लोग? जैसे भाई भंडारे का समय होता है, खाने खिलाने में या भोजन खिलाने में किसी भी तरह से? नहीं, गांव के लोग अच्छा सहयोग करते हैं अच्छा। और सेवा भी करते हैं। भोजन भंडारे के समय भी बहुत सहयोग करते हैं। तो इस बेल्ट में, इस क्षेत्र में कोई ऐसा आश्रम है इसके बराबर का कोई? नहीं, वैसे तो सबसे नजदीक सुंदर मतलब आप लोगों ने यहाँ? नहीं, ऐसा तो कोई आश्रम नहीं है। अच्छा, मतलब लोगों में जब कोई तीर्थ त्योहार जयंती वगैरह मनाते होंगे लोग तो यहीं पर इकट्ठा होकर सब मनाते हैं। अच्छा, तो आसपास के और इलाके क्या के क्या लोग। आयोजन करते हैं? और कोई यात्रा वगैरह भी कुछ निकालते यहाँ हैं? पर निकाली है कभी आपने? गुरु रविदास जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर शोभा यात्रा निकाली जाती है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसके यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में संगत इकट्ठा हो जाती है। अच्छा, ऐसा भी सुना है बच्चों का काफी प्रभाव है इधर जो है, आप कुछ एजुकेशन पे भी बहुत ध्यान देते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं और जगह जगह आप सत्संगों में जा करके भी? जी, जी। क्योंकि शिक्षा के बिना जी। हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जब तक शिक्षा को हम हथियार नहीं बनाएंगे हम कोई भी प्रगति और उन्नति नहीं कर सकते। तो मेरा तो समाज के लोगों से यही आह्वान है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करें, उन्हें विद्वान बनाएं और संस्कारों से प्रफुल्लित करें। तो महाराज जी, आपने अपना जीवन समर्पित किया, कितने साल हो गए आपको संत मत में आए हुए? अभी कभी घर गुर जाते हैं आप, नहीं जाते या? बस घर तब चले जाते हैं जब कोई प्रोग्राम होता है, हवन या सत्संग का कार्यक्रम, अन्यथा घर हम नहीं जाते। अच्छा, मूल आप पैतृक निवासी कहाँ से आए? पैतृक निवासी हरियाणा राज्य, जिला करनाल से, गांव घीड़ गांव पड़ता है। अच्छा, तो सतगुरु महाराज जी आपको मांग कर लाए थे कि आपकी भक्ति में आस्था थी गुरु में कि भाई चलो मैं महाराज के साथ ही सेवा में प्रचार करूं? हाँ, कुछ समय ऐसा रहा। सतगुरु समनदास जी महाराज के सानिध्य में हमें सत्संग और सेवा का मौका मिला जी। और मन भक्ति में लगा। उसी के साथ साथ हमारी माता जी ने गुरु महाराज के चरणों में समर्पित होकर हमें गुरु महाराज जी को सौंप दिया था। कितने आयु के थे आप जब महाराज जी की शरण में आ गए? उस समय तकरीबन मेरी आयु 19.5-20 साल थी। तो आपने कुछ ऐसी कुछ शिक्षा भी ली होगी महाराज जी थोड़ी बहुत अपने लायक में? हाँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो महाराज जी ने आपको पहले और कहीं आश्रमों में भी साथ रखा होगा, आपको सेवा दी होगी या यही है? हाँ, इससे पहले हम गुरु रविदास आश्रम शाहबाद मारकंडा जिला कुरुक्षेत्र में 5-6 वर्ष सेवा की। उसके बाद वर्ष 2011 में हम यहाँ पर नियमित रूप से आ गए थे। अच्छा, 2011 से आपने ये जो डेवलपमेंट हुआ ये कितने समय से यहाँ हुआ है? ये सब भवन बिल्डिंग जो बनाया है आपने, ये 2011 से शुरू हुआ। अच्छा जी। यहाँ बिजली पानी का ये खर्चा कैसे वहन करते हैं? ये सब बहुत सारा खर्चा भी होता है। बस यहाँ पर समर्सिबल पानी की व्यवस्था है, लाइट है, ऊपर मीटर लगा हुआ है। महीने में जो भी बिल वगैरह आता है। कुछ संगत का बाहर से सहयोग होता है धन का या उस तरह का? नहीं, बस संगत का वैसे जैसे हम सत्संग प्रचार के लिए जाते हैं वही उसमें निर्वाह हो जाता है। जी, उसी से अपना आश्रम का, उसी से आश्रम का कार्य चलता है। हाँ, देखिए इतना बड़ा आश्रम है और महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है, इनके सहयोगी संतों का, कि वो दिन रात ये ज्यादातर तो बाहर फील्ड में ही रहते हैं और विश्राम करने के लिए कभी कभी यहाँ आते हैं। अपना ज्यादातर समय जो है प्रचार में गुरु महाराज जी। और महाराज जी कुछ जानकारी चाहेंगे, आपने
यहाँ संक्षिप्त इतिहास जो अपने पूर्वजों का ऐतिहासिक इतिहास है हमारा जी। प्राचीन, उस पे भी दर्शन डालने का काम किया ताकि हमारी जनरेशन को, हमारे लोगों को अनजान थे उससे लोगों इनको भ्रमित करते हैं नई नई किताबें लिख करके। जी। तो आपने ये मूर्तियों का जो कार्य छेड़ा है वो अभी कितना आपका पूरा हुआ, कितना ये लगभग पूरा हो चुका है। सतगुरु समनदास जी महाराज के आदेशानुसार जी। जो आदि धर्म के महान 16 गुरु उन्होंने दर्शाए हैं, उन्हीं के वृत्तांत, उनका जन्म स्थान और उनके जीवन की जो भी प्रक्रिया रही है वो यहाँ पर हम सब अंकित करेंगे, दर्ज करेंगे, ताकि आने वाली नस्लें, पीढ़ियाँ अपने इतिहास को जानकर अपने संतों महापुरुषों के इतिहास को जान सके और इस कार्यों को ऐसे निरंतर आगे बढ़ाते रहें। देखिए महाराज जी के प्रयास से तो उसमें काफी खर्चा भी आया होगा। कोई आप लोगों द्वारा बनाई गई कि आपके अपने आश्रम के खर्चे के द्वारा ये बनाई जा रही है महाराज? इनमें काफी खर्चा भी आपका आया होगा। हाँ, धीरे धीरे आज कुछ कर दिया, कल कुछ कर दिया, तो अच्छा। धीरे धीरे एकदम तो नहीं होगा। जी जी जी, तो धीरे धीरे ही। ये जो स्टैचू बने हैं वो यहीं कोई जगह सेलेक्ट करके, मतलब यहीं आप एक म्यूजियम टाइप में या कोई दार्शनिक स्थल बना करके कुछ ऐसा जी। प्रेरणा स्रोत कहाँ लगाएंगे आप उनको? यहाँ पर ये जो हमारा गुरु रविदास निशान साहब और त्रिवेणी बनी हुई है, जी। यहीं पर म्यूजियम के रूप में हम उन्हें यहाँ पर स्थापित करेंगे, ताकि जो आने वाली साध संगत है, अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ पर दिन में आते हैं और अस्थि विसर्जन का कार्य भी किया जाता है। अच्छा। दवाइयों के लिए यहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा, ये कॉलम जो लगाए हैं आपने, यहाँ भवन बनाएंगे? ये कॉलम उन्हीं 16 गुरुओं के इतिहास के लिए बनाया गया है और धीरे धीरे निर्माण कार्य चल रहा है। कॉलम खड़े हो रहे हैं, इनकी नींव वगैरह भर दी गई है। तो ये सब आप सभी के सहयोग से, संगत के सहयोग से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से संभव ही हुआ है। हाँ, तो देखिए, और आपने मासिक को सत्संग कौन सी डेट को होता है हमारा? ये मासिक सत्संग हर महीने के तीसरे रविवार को होता है। देखिए इधर जो है हर महीने के तीसरे रविवार को महाराज जी सत्संग फरमाते हैं, गुरु महाराज की महिमा करते हैं, बखान करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, शपथ देते हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी कभी नहीं आए तो यहाँ आए। मार्ग का एक बार बताएं महाराज जी, कोई बाहर से, दिल्ली से, हरियाणा से आना तो ये कौन सा आपका रोड पड़ता है? कहाँ कैसे आना पड़ता है, एक बार एड्रेस? सहारनपुर से आने वाले अगर वो दिल्ली से आते हैं तो सहारनपुर स्टेशन से उतरकर बेहट अड्डा पर पहुंचे, बस स्टैंड पर, और वहां से गुरु रविदास आश्रम हथनीकुंड बिराज गांव फैजा के लिए बस लें, जो सीधा हमें हथनीकुंड बिराज पर उतारती है। अच्छा, ये तो टूरिस्ट पैलेस भी है यहाँ, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर बहुत फेमस जगह है, टूरिस्ट पैलेस भी है। ये उसका स्थान, रमणीक स्थान है घूमने के लिए। जी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर जो वोटिंग जमने में की जाती है, तो वहाँ पर बहुत संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। और एक दार्शनिक स्थल भी और एक पार्क भी यहाँ पर बना है, उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। अच्छा जी, तो महाराज जी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और महाराज जी का हमने कीमती समय लिया है। तो महाराज जी, ये जीवन आपका सतगुरु समनदास महाराज जी की सेवा में समर्पित है? बस सतगुरु महाराज से ये अरदास करते हैं, सेवा, भजन, बंदगी, परोपकार और परमार्थ हम लोगों से कराते रहें। और हमें खुशी है कि सतगुरु समनदास जी महाराज जैसे पूर्ण सतगुरु का सानिध्य हमें मिला और ये जीवन उनकी देख रेख में ऐसे चलता रहे, यही हमारी दिली इच्छा है। वाह जी वाह, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सतनाम सतगुरु। आप सभी यूट्यूब चैनल जो भी हमारे यहाँ पर सेवादार पहुँचे हैं, सभी का हार्दिक धन्यवाद। गुरु रविदास अमर ज्योति आश्रम हथनीकुंड बेरास, ग्राम फैजाबाद, आरकपुर की तरफ से सतनाम। सतगुरु रविदास महाराज तेरी जय हो, सतगुरु समनदास महाराज तेरी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये शुरुआत की फोटो में डाल दिए। अच्छा जी, हाँ, गुरु जी की यहाँ क्या है आप? ना मैं ये अच्छा अच्छा अच्छा, वाह जी वाह। आप कहाँ के महाराज जी, आप कहाँ के? या मैं ये और कहाँ है बंदा, एक और बंदा है अपना। पहले से इकट्ठे रहो सब आप? हैं हाँ, शुरू से ही? शुरू से, बचपन से ही। आप भी हरियाणा के महाराज जी, एक ही गांव के हम, एक ही परिवार के सब सन्यासी? हाँ। अच्छा, बस ये बता रहा, गुरु के गुलाम है। हाँ, नन्ना पोत ये रहे हैं, ये 1 2 3 4। हाँ, ये डाल वाह दिए, जी वाह। डाल भी देकर यार। डाल दूंगा जी, जब कह हाँ। रहे ये वीडियो बना रहा, मैं वीडियो में डाल दूंगा। और ये गुरु जी की सिंहासन,
ये जौ का त्यों है। अच्छा। हाँ ये सलबटे जौ की त्यों है हर कपड़े में। ऐसे ही यहीं बैठते थे, ये खाट है। हाँ ये खाट बाहर चली जाती थी। अच्छा। इसकी खाट पे गुरुजी बैठते थे। पेंटिंग बढ़िया लगवा रखी है। बाहर के पोस्टर की ले ले मंत्री कुंड का ये पूरा पोज हैं जी। एड्रेस में सतगुरु बोले शिरोमणि सदगुरु दास जी महाराज की जय। स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। आज की आरती वंदना की जय। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे। सतनाम जपे गुरु गुरु दया करो जी महाराज। रविदास कहाने वाले सतगुरु दया करो जी महाराज। रविदास कहाने वाले रविदास कहाने वाले गुरुदेव कहाने वाले सतगुरु दया करो जी महाराज। रविदास कहाने वाले ये सागर नदियाँ गहरी सब डूब रहा संसारी। भव सागर नदियाँ गहरी सब डूब रहा संसारी। सतगुरु पार लगाने वाले रविदास कहाने वाले सतगुरु दया करो जी महाराज। रविदास कहाने वाले रविदास कहाने वाले गुरुदेव कहाने वाले नन गुरु दया करो जी महाराज। रविदास कहाने वाले सदना को तुमने उभारा मीरा को जी पार उतारा। सदना को तुमने उभारा मीरा को जी पार उतारा। जीवों को मोक्ष कराने वाले रविदास कहाने वाले सतगुरु दया करो जी महाराज। रविदास कहाने वाले रविदास कहाने वाले गुरुदेव कहाने वाले नन गुरु दया करो जी महाराज।